हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस टू एकेडमी। मैं हूं मनीष कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आप लोगों ने पहला डेरिवेटिव्स का वीडियो नहीं देखा है, मतलब डिफरेंशिएशन का वीडियो नहीं देखा है, तो वो सब वीडियो को प्लीज़ अच्छे से देख लें। उसके बाद ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो अब देखो, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब आप कितनी बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, 4 बार करते हैं, 5 बार करते हैं कि n टाइम्स बार करते हैं। तो जितनी बार मतलब कि एक बार से ज़्यादा बार आप डिफ्रेंशिएट दे रहे हैं तो उसे हम लोग कहते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब जनरली सीबीएसई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछता है। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा जाना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है, सवाल को लेंदी करता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। सीबीएसई जनरली सेकेंड डेरिवेटिव तक ही पूछता है। तो हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये इसी का पार्ट है। एक से ज़्यादा बार किए तो हायर ऑर्डर हो गया। अब कितनी बार? तो 2 बार किए तो सेकंड डेरिवेटिव कर दिए, बस n टाइम्स तक किए तो हायर डेरिवेटिव कर दिए। तो कुछ सवाल पहले से लिख लिए, बेसिक सवाल। इसके बाद हम लोग करेंगे पैरामेट्रिक्स का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, इन्वर्स का हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। x का पावर 10 है। अगर आप इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, मान लो x का पावर 10 है, मान लो ये y के बराबर है, मान लो ये y के बराबर है। इसे दिखाने में आसान हो जाएगा। एक बार डिफ्रेंशिएशन का क्या मतलब है कि d/dx दोनों साइड मल्टीप्लाइड करना। तो इधर d/dx मल्टीप्लाइड किया और y है तो y, और इधर एक बार किए तो dx का पावर 10/dx। तो ये कितना हो गया? तो dy/dx इज इक्वल टू कितने के बराबर? 10 बाहर उतरा और ये हो गया x का पावर 9। ठीक, फिर से अगेन हम डिफ्रेंशिएट देते विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट दिए तो मतलब क्या? फिर से dy/dx मल्टीप्लाइड करना दोनों साइड। तो इस साइड मल्टीप्लाइड किए d/dx और पहले से क्या था? dy/dx, और इधर क्या था? तो देखो 10 तो कांस्टेंट है हमारा, तो ये तो सीधा किसी भी तरह का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट बाहर निकल जाता है। तो कांस्टेंट को सीधा पहले बाहर लिखो, उसके बाद dx का पावर 9/dx। अब इधर d और d मिलके क्या हो गया? ये हो गया आपको d² का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो 10 है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? सिर्फ इसका। तो इसका कितना हो गया? 9 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा x का पावर 8। मतलब क्या हो जाएगा? ये 90 x का पावर 8। तो ये हुआ 2 बार डिफरेंशिएशन देने का तरीका। एक बार डिफरेंशिएशन दिए तो इतना आया 10 x का पावर 9। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह से अगर इसको हम 3 बार डिफरेंशिएशन दें तो फिर से dy/dx मल्टीप्लाइड करना। तो फिर से यहाँ dy/dx मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा d3y/dx3 इज इक्वल टू, देखो 90 तो पहले बाहर रहेगा, और x का पावर 8 का डिफरेंशिएशन मतलब 8 आ गया बाहर और ये हो गया x का पावर 7। मतलब कितना हो गया? 8 9 जा 72। तो ये आ गया 72 x का पावर 7। 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसी तरह से। ठीक है, एक बार और फिर नीचे ले आओ। अब कुछ और अच्छा बात देखो, एक बार डिफरेंशिएशन अगर आप देते हैं तो इसका एक और नाम है। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं y'। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? y'। एक बार डिफरेंशिएशन दिए तो दिख रहा है ना? हाँ, y'। एक बार डिफरेंशिएशन दिए तो y' लिख सकते हैं। अगर आप 2 बार डिफरेंशिएशन दे रहे हैं तो इसका एक स्पेशल नाम क्या हो गया? y'। 3 बार डिफरेंशिएशन दिए तो इसका एक और नाम y'। ठीक है, जनरली ऐसे ही लिखा रहता है। और भी तरीका है लिखने का, मतलब कि इसको लिख देगा y और ऊपर एक डॉट बना देगा, y ऊपर 2 डॉट बना देगा, y 3 डॉट बना देगा। इस तरह से बहुत
बहुत सारा तरीका है इसको डिनोट करने का, लेकिन जनरली सीबीएसई में या जनरली सभी बुक में हम लोग इसी तरह से डिनोट करते हैं, या तो ये जो साफ साफ दिखता है या तो फिर y डबल डैश y इतना। हाँ, और एक तरीका और हम लोग लिख देते हैं, उसको भी देखिए, इसको हम ये भी लिख सकते हैं y और नीचे 2 लिखते हैं, ऊपर 2 नहीं लिखते हैं। यहाँ भी क्या y नीचे 3 लिखते हैं, ठीक है, ऊपर नहीं लिखते हैं। ऊपर लिखेंगे तो वो y स्क्वायर हो जाएगा, नीचे लिखेंगे तो y क्यूब हो जाएगा, इसलिए यहाँ लिखते हैं। तो इन दोनों जनरली इन दोनों तरीका का खूब इस्तेमाल होता है। और इसका अगर बड़ा वे में लिखना है तो इसका। तो ये था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब और कुछ अच्छे सवाल में ट्रिगोमेट्री वाला रहेगा तो क्या करेंगे, तो देखो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, एक बार डिफरेंशिएशन दिए तो हम लोग लिखते हैं y डैश। अब डी बाई dx ऐसे नहीं लिखते हैं, जगह भी बचेगा हमारा और काम भी जल्दी होगा। आप लोग भी कॉपी में y डैश का इस्तेमाल करें या y1 का इस्तेमाल करें। तो y डैश tan का डिफरेंशिएशन कितने के बराबर, तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। फिर अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x फिर से दिए हैं, तो फिर ये क्या हो गया, सीधा बात ये y डबल डैश हो गया सीधा। ये कितना हो गया, तो ये सेक स्क्वायर है। तो सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, जाहिर सा बात है इसे हम लोग क्या लिखेंगे, सेक का पूरे का होल स्क्वायर। और ये किसके रिस्पेक्ट में चला जाएगा, ds के रिस्पेक्ट में बोला तो ds के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, तो y डबल डैश इज इक्वल टू डी सेक x का पूरे का होल स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, सेक x के रिस्पेक्ट में जाएगा, और इंटू डी सेक x बाई dx हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पर एक लाइन पार देते हैं। तो y डबल डैश इसका डिफरेंशिएशन क्या, तो ये 2 रहा बाहर और ये सेक का सेक x निकल गया, और सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू tan x आ गया। तब क्या आ गया, तो y डबल डैश इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर x इंटू tan x, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, अब आओ इस सवाल में, अगर ये है हमारे पास, तो देखो हम लोग साइन x का पढ़े हैं, लेकिन यहाँ तो साइन x है, तो चेन रूल से हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे, तो एक बार डिफरेंशिएशन दिए तो पहले लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एक बार डिफरेंशिएशन दिए तो क्या मिला हमको, जाहिर सा बात है डायरेक्ट करते हैं। आप लोग ज़रा समझिएगा, डायरेक्ट क्या, साइन x के ही रिस्पेक्ट में पहली बार देना पड़ेगा, साइन x डिवाइडेड बाई डी साइन x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन, तो ये होता है कॉस, और फिर किस साइन x ही रहेगा, और फिर साइन के रिस्पेक्ट में दिए थे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। तो ये आ गया, एक बार डिफरेंशिएशन दिए तो अब यहाँ पर क्या आ गया, 2 टर्म आ गया, एक टर्म तुम्हारा u आ गया, एक टर्म तुम्हारा v आ गया, मल्टीप्लाइड के फॉर्म में आ गया। तो फिर अब अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये आ जाएगा y डबल डैश, और ये क्या चला जाएगा, तो जाहिर सा बात है v को लिखें और डिफरेंशिएशन देंगे कितना, cos साइन x बाई dx प्लस किसको, cos साइन x को लिखेंगे और डिफरेंशिएशन देंगे d cos x बाई dx। तो कितने के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो cos x का cos x तो ये आ गया, इसका क्या होगा, इसका आ जाएगा आपको इनटू, पहले देखो cos sin x, तो सीधा इस cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन, तो ये आ गया आपको माइनस साइन, और सॉरी x नहीं, और ये पहले से क्या लगा था sin x, तो ये आ गया आपको sin x, और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज्ड, और फिर sin x का डिफरेंशिएशन क्या, तो cos x, ठीक, और ये क्या आ गया आपको cos sin x तो है पहले से, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ठीक। तो अब देखो सवाल को अगर छोटा करना है तो हम इस पूरे का वैल्यू क्या मान सकते हैं, इस पूरे का वैल्यू हम लोग क्या मान सकते हैं, जरा देखो तो इस पूरे का वैल्यू y है तो हम इसको y मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, माइनस y आ जाएगा, तो हम माइनस y पहले लिख देते हैं, और cos है तो इसको हम लोग लिख देते हैं cos स्क्वायर x लिख देते हैं, ठीक। फिर उसके बाद देखो
ये है हमारे पास कॉस साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो अगर उसको सॉर्ट करना है तो जाहिर सा बात है यहाँ हमको कॉस लाना होगा तभी सॉर्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम यहाँ पर अगर कॉस मल्टीप्लाइड करेंगे, ये आ गया आपको माइनस बाहर और ये आ गया आपको साइन एक्स। कॉस अगर हम मल्टीप्लाइड कर देते हैं कॉस एक्स, तो कॉस एक्स से डिवाइड भी देना पड़ेगा, तब यहाँ क्या आ जाएगा कॉस साइन एक्स, और ये कॉस साइन एक्स का कॉस साइन एक्स। तो अब ये क्या आ गया माइनस वाई कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या आ गया माइनस टेन एक्स। और इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को वाई डैश लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई डैश। तो इससे आपको डबल डिफरेंशिएशन तो आ गया कि हाँ भाई डबल डिफरेंशिएशन इतने के बराबर। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं वाई डबल डैश, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। या आप लोग को और थोड़ा अच्छे से दिखा देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको तो ही लिख सकते हैं। अब पहले फिर हायर डिग्री 2, तो इसके बाद 1 वाला, तो इसको आप इस साइड ले आओ, तो इधर आया तो प्लस में टेन एक्स, और वाई डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स। और फिर इस साइड भी माइनस में, इसको इस साइड ले आओ प्लस में, तो आपको माइनस वाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर हम ये लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट देते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से समझाते हैं। यहाँ पर क्या था, साइन एक्स था, मतलब इसका एंगल ही साइन एक्स लगा हुआ है। तो हम लोग क्या किए, डिफरेंशिएट दिए एक बार, तो इसका तो वाई डैश सीधा हो गया। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, सिर्फ इस आगे वाला को देखो, इस साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है तो कॉस लिख दिए, और फिर इसका डायरेक्ट साइन का साइन। चेन रूल से चेन रूल किए होंगे तब ये बात अच्छे समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो आपको चेन रूल पहले देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या, फिर इस साइन का डिफरेंशिएशन, तो ये कॉस एक्स। फिर अब ये यू इंटू वी के फॉर्म में आ गया, तो फिर हमको इस तरह से करना पड़ा। ठीक है, अब आओ इनवर्स वाले का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, फिर पैरामेट्रिक वाले का कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लो। देखो इसको भी यहीं पर बता देते हैं हम लोग। अगर हम लोग लें 4 नंबर सवाल, पहले हम लोग 4 बेसिक सवाल से सीख लेते हैं कि डबल डिफरेंशिएशन में हो क्या रहा है, तभी आगे पढ़ने में मज़ा आएगा। अगर y इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो जाहिर सा बात है कि एक बार डिफरेंशिएट किए, मतलब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y डैश हमारे पास कितना आ गया, 10 का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो जाहिर सा बात है ये पूरा नीचे में है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम पहली सवाल को मॉडिफाई कर देते हैं, लिख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पूरे का पावर -1। ये पूरा ये ऊपर चला गया तो -1 लिख दिए वाई डैश। ठीक, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट दिए तो वाई डबल डैश कितने के बराबर, वाई डबल डैश कितने के बराबर। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या, तो किसके रिस्पेक्ट में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही के रिस्पेक्ट में, तो माइनस तो पहले आपको बाहर आएगा। ठीक, और क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पूरे का पावर -1 तो -2 आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन दीजिएगा तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो इंटू 2x लिखना पड़ेगा। तो y डबल डैश कितने के बराबर आ गया, तो -2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग इनवर्स का भी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हम लोग बेसिक भी देखें, सारा बेसिक टाइप का सवाल देख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे एडवांस सवाल। ठीक है, जल्दी से आते हैं एडवांस सवाल में। देखो अब पैरामेट्रिक सवाल है, क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा और y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, और फाइंड लिखा है y2 एट थीटा इज इक्वल टू π/6। मतलब y2 का मतलब क्या, y डबल डैश π/6 पे क्या होगा, या डबल डिफरेंशिएशन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव
थीटा पाई बाई 6 पे क्या होगा। अब थीटा पाई बाई 6 का मतलब क्या है, 30 डिग्री पे क्या होगा। तो पहले तो हमको y2 तो निकालें, तो y2 निकालने के लिए पहले क्या करना होगा। तो देखो पैरामेट्रिक वाला सवाल में सबसे पहले आपको dy बाई dx तो जरूर लाना, तभी तो आप डबल डिफ्रेंसिएशन दोगे, ठीक है। डायरेक्ट आप नहीं दे सकते, तो पहले आपको dy बाई dx लाना है। तो पहले dy बाई dx लाएंगे तो क्या होगा, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट देते हैं, डिफ्रेंशिएट देते हैं x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट इसको, तो क्या आ जाएगा, सॉरी थीटा के रिस्पेक्ट में देते हैं, डिफ्रेंशिएट, या यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं डिफ्रेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx बाई डी थीटा कितने के बराबर आ गया, देखो a तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, थीटा का 1 आ गया, और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है cos थीटा, ठीक है। तो ये cos थीटा आ गया। अब उसके बाद y को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट दिए तो क्या आ गया, तो डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये कितने के बराबर आ गया, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a का a, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से अब तुमको क्या पता चल गया, तो dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा अगर हम लोग कर दें तो डी बाई डी थीटा निकल गया हमारे पास। तो ये कितने के बराबर, a साइन थीटा के बराबर, और नीचे क्या आ गया, a1 प्लस कॉस थीटा के बराबर। अब क्या करेंगे, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपको साइन थीटा और ये। तो अब इसको क्या, या तो आप लोग इसको सिंपल कीजिए या तो डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करने पे काफ़ी लंबा जा सकता है, तो इसको पहले हम लोग सिंपल करेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तब क्या आ जाएगा, तो देखो 2 से 2 भी कैंसिल, यहाँ से एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो यह आ जाएगा tan थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स कितने के बराबर आ गया, d बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2 आ गया। अब क्या, तो नाउ इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, अब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट देंगे। तो मतलब क्या, d बाई डी एक्स दोनों तरफ मल्टीप्लाइड करना, तो इधर किए तो ये d बाई डी एक्स किए, और इधर dy बाई डी एक्स था, और इधर क्या आ गया, d tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब जाहिर सा बात है, ये तो हमारे पास इसका तो आ गया हमारे पास, लेकिन देखो तो इसका तो आ गया कि ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स होगा, डी एक्स स्क्वायर होगा। इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी tan थीटा बाई 2 डिवाइड बाई डी थीटा बाई 2 के रिस्पेक्ट में इंटू डी थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तब क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो इसको हम लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं y डबल डैश। तो y डबल डैश इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या, तो tan का डिफ्रेंशिएशन आता है आपको सेक स्क्वायर, तो ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या, तो यहाँ से सीधा हाफ बाहर निकला, और ये डी थीटा बाई डी एक्स बचा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, ये डी थीटा बाई डी एक्स का हम लोग क्या करें, तो जाहिर सा बात है कि हम लोग को डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू इतना था, तो इसका रेसिप्रोकल ही नहीं यहाँ पर पूछ रहा है, तो हम लोग वाई डैश लिख के क्या करेंगे, ये हाफ, और ये आ गया आपको सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे रेसिप्रोकल के फॉर्म में, तो 1 बाई ए 1 प्लस कॉस थीटा। बस सिंपल है। आप चाहे तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज करने से वापस आपको क्या मिल सकता है, अब देखो ये 1 बाई 2 है, तो इधर हम लिख देते हैं इनटू, ये ऊपर लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको कन्वर्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा तो सेक का पावर 4 आ जाएगा, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं 1 बाई 4 ए इंटू सेक 4 थीटा बाई 2 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी।
ठीक है। तो इस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ इसको डिफ्रेंशिएट किया थीटा के रिस्पेक्ट में, और फिर y को डिफ्रेंशिएट किया थीटा के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर क्या लिखा है, डिफ्रेंशिएशन y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इस तरह से पढ़ेंगे। यहाँ डिफ्रेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो बस थीटा के रिस्पेक्ट में यहाँ डिफ्रेंशिएशन किए हैं। फिर उसके बाद क्या, यहाँ से हमको क्या मिल गया, हमको यहाँ से क्या मिल गया, d। अब इन दोनों को डिवाइड देके हमको क्या मिल गया, dy बाई डी थीटा मिल गया, जो कि tan थीटा का बराबर है। तो अब हमको निकालना क्या था, d2 निकालना था, तो वो हम निकाल लिए। और हमको बोला था π/6 पे, ओह देखो π/6 पे बोला था, तो हम यहीं पर सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर थीटा का वैल्यू से पुट करते सॉल्व हो जाता, लेकिन अब π/6 पर बोला है, तो अब यहाँ पर हम लोग π/6 रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करते हैं, देखो π/6 पुट कर दो। ओह सवाल ही गलती है, देखो π/6 भी आप पुट कर सकते हैं, लेकिन सवाल में हमको दिया हुआ था π/2 पुट करने के लिए कहा था, π/6 नहीं। अब यहाँ से भी एक बात आपको क्लियर होता है कि हाँ भाई देखो सवाल भी ऐसा ही देता है ना, कि जो आप लोग से बने। देखो π/6 देता तो फिर यहाँ पर आया था 15 डिग्री, और 15 डिग्री का वैल्यू फिर आप लोगों को शायद याद नहीं होगा, निकालना तो सिखाया गया था ट्रिगोमेट्री में। तो इसलिए देखो सवाल कितना ऑटोमेटिकली कितना वो सीबीएसई आसान देता है। ये 2 बार सीबीएसई में आया हुआ है सवाल, इसको ध्यान दीजिएगा। ये 5-6 में आया है सवाल, और आगे भी आया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही 2 बार आया है, तो ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या करेंगे, तो अब तो स्पेस के कारण हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, तो हम लोग लिखेंगे y डबल डैश एट π/2। तो एट कहाँ पे, तो एट थीटा इज इक्वल टू π/2 पे। तो वो क्या है, तो थीटा का वैल्यू की जगह क्या कर रहा है रखने के लिए, π/2 रखने के लिए कर रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/4a, और यहाँ आ गया सेक स्क्वायर, और ये आ गया π/2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या आ गया π/4, तो जिसका वैल्यू क्या होता है, सॉरी यहाँ पर पावर 4 होगा, जिसका वैल्यू क्या होता है √2। अब √2 का पावर 4, तो कट के आपको क्या आ जाएगा 1/a। ये दिख रहा है ना 1/a, कट गया ये 1/a दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है 1/a आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अब फाइनल एंड लास्ट सवाल, इस तरह के सवाल को आप कैसे करेंगे। यहाँ तो e का पावर y लगा हुआ है, तो देखो आप जरा सा यहाँ पर ध्यान दो। आप जैसे ही यहाँ पर क्या करोगे, लॉग अगर लगा दोगे, लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। देखो सब में अभी यहाँ पर डबल डिफ्रेंशिएशन करना है, ये पहले से हम लोग उन्होंने चैप्टर वही पढ़ा रहे हैं, इसलिए डबल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। यहाँ पर आपको और भी कुछ लिखा हुआ रहेगा कि इसको इस फॉर्म में ले आओ, तो वो अभी हम नहीं लिखे हैं, सिर्फ इसको बनाना सीखा है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड लिए हैं, तो इधर आ गया आपको क्या लॉग e का पावर y आ गया, और क्या आ गया x+1, और इधर क्या आ गया नहीं, तो फिर log 1 तो डिफाइंड ही नहीं होता है, तो आप log नहीं लगा पाइएगा। तो आप पहले क्या कीजिए, आप पहले क्या करो, यहाँ पे देखा थोड़ा सा क्या समझना पड़ता है, यही सब थोड़ा समझना पड़ता है। तो ये e का पावर y रहने दो, और इधर आप लोग ले आओ 1/x+1। अब ठीक है, अब लगा लॉग। तो देखिए एक स्टेप पहले अगर लॉग लगा दोगे तो नहीं बनेगा, और एक स्टेप करने के बाद लगाओगे तो आसानी से बन जाएगा। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे ही दोनों साइड लिए तो ये क्या आ गया, देखो लॉग ई का वैल्यू तो 1 होता है, तो सीधा y बाहर उतर जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा log 1/x+1। ठीक, अब इसको और आसान करने के लिए हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ये पूरा क्या चला जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं log x+1 का पूरे का पावर -1, मतलब y कितने के बराबर आ जाएगा, -1 बाहर, तो ये -log x+1 आ जाएगा। सिंपल, सवाल को कितना आसान कर दिया गया, पावर बाहर उतर जाता है। लॉग वाले फॉर्मूला में, लॉग वाले वीडियो में दिखाए थे, वीडियो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ गया ये y डैश, एक बार डिफ्रेंशिएट करने से ये आ गया आपको माइनस का माइनस, log
x का डिफ्रेंसिएशन क्या, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, तो ये क्या आ गया आपको 1/x प्लस 1 आ गया। ठीक, अब फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करना होगा, हमको पहले इसको इस फॉर्म में लिखना होगा। ये सिर्फ देखने के लिए है कैसे जल्दी हो जाए। तो फिर अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट दीजिएगा। तो y डबल डैश, ये नीचे वाला सवाल अलग है, y डबल डैश स्पेस ना होने के कारण थोड़ा जल्दी कर रहा है, माइनस का माइनस और ये माइनस बाहर उतरा -1, और यहाँ पर क्या आ गया आपको x प्लस 1 का पूरे का पावर -2 आ गया। तो ये क्या आ गया, तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव 1 आ गया, तो ये 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। ये है इसका डबल डिफ्रेंशिएशन। कितना इजी है। तो पहले सवाल को कन्वर्ट किए, फिर लॉग लगाए, फिर बन गया। तो इस तरह से करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।